हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। भारी बारिश के बाद गुरुग्राम के हीरो होंडा चौक पर इतना पानी भर गया कि यहां से गाड़ियों का निकलना मुश्किल है। लोग पैदल 3 फीट गहरे पानी को पार करते दिखे। गुरुग्राम के सड़कों पर पानी भर जाने के बाद लोगों ने चलाई नाव, वीडियो हुआ वायरल। गुरुग्राम ट्रैफिक पुलिस ने लोगों से गुजारिश की है कि बहुत जरूरी काम होने पर ही घर से निकलें, क्योंकि शहर के कई इलाकों में भारी बारिश के बाद पानी भर गया है। गुरुग्राम के इफ्को चौक के पास भारी बारिश के बाद सड़क धंस गई है। 2 दिनों की लगातार बारिश से बेदम हुआ गुरुग्राम। दिल्ली एनसीआर में रात 2 बजे से हुई झमाझम बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भरा। काम के लिए घर से निकलने वालों की मुश्किलें बढ़ी। बारिश की वजह से दिल्ली के आईटीओ पर ट्रैफिक धीमा, गाड़ियों की लंबी कतार लगी। दफ्तर जाने वालों को हुई घंटों की देरी। दिल्ली के सरिता विहार में ट्रैफिक की रफ्तार बेहद धीमी है। बारिश की वजह से देर से घर से निकले लोग अब ट्रैफिक में फंसे हैं। दिल्ली के प्रहलादपुर इलाके में इतना पानी भर गया कि सड़क से गुजरने वाली गाड़ियां बंद पड़ गई। एक बाइक सवार ने अंडरपास से गुजरने की कोशिश की, लेकिन बाद में उसे बाइक को खींचकर बाहर निकालना पड़ा। दिल्ली के गाजीपुर सर्कल में बारिश के बाद सड़क का एक हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। इससे लोगों को आवाजाही में दिक्कतें हो रही है। दिल्ली के बर्फखाना इलाके में बारिश के बाद सड़कें पानी में डूबी हुई नजर आई। इससे ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। दिल्ली के पश्चिम विहार में एक घर की छत गिर जाने से 3 लोग घायल हो गए। भारी बारिश से ढह गई छत। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि आज पूरी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम और मानेसर में भारी बारिश हो सकती है। बारिश के बाद नोएडा के सीएमओ दफ्तर और सेक्टर 39 में मौजूद महिला थाने में पानी भर गया। थाना परिसर में 2 फीट तक पानी भरा हुआ है। रात भर हुई बारिश से नोएडा प्रशासन की भी पोल खुली। सेक्टर 39 के कई सड़कें पानी में डूबे। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बारिश के बाद सड़कों पर पानी भर गया। कुछ इलाकों में सड़कों पर आवाजाही ठप पड़ गई है। ग्रेटर नोएडा के एनटीपीसी टाउनशिप सोसाइटी में भरा पानी। मकान समेत मार्केट, बैंक, सीआईएसएफ कमांडेंट कार्यालय भी जलमग्न हुआ। दिल्ली के साकेत में तेज बारिश के बाद एक दीवार पार्किंग में खड़ी 7 गाड़ियों पर गिर गई। कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में एक हाउसिंग सोसाइटी की बाउंड्री वॉल भराभर कर गिर गई। इस दीवार की चपेट में आकर 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गई। यूपी के बिजनौर में तेज पानी के बहाव में पिकअप वैन डूब गई। इस हादसे में पिकअप वैन के ड्राइवर की मौत हो गई। घंटों चले रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद ड्राइवर के शव को निकाला जा सका। मध्य प्रदेश के कटनी में पानी भरने के बाद बाइक को कंधे पर उठाकर सड़क पार कराया गया। बाइक सवार को भी लोगों ने कंधे पर उठाकर पार पहुंचाया। मध्य प्रदेश के कटनी में कई रास्ते पानी में डूब गए। जान जोखिम में डालकर लोग पुल को पार कर रहे हैं। यूपी के बिजनौर में सड़क पर पानी भरने के बाद 2 पुलिसकर्मियों को ठेले की मदद से सड़क पार कराई गई। बिजनौर की सड़कों पर 4 फुट तक पानी भर गया है। बिजनौर के मोहल्ले और गलियों में इस कदर पानी भरा है कि सड़क पर आने जाने के लिए लोगों को नाव चलानी पड़ी। यूपी के मुरादाबाद में बीच बाजार में सड़क धंस गई और उसमें एक कार समा गई। ये कार एक घर के बाहर खड़ी थी। यूपी के हापुड़ में रेलवे ब्रिज के अंडरपास में इतना पानी जमा हो गया कि एक कार फंस गई। भारी बारिश के बाद कई गाड़ियां पानी में फंस गई है। यूपी के बागपत में भी सड़कें तालाब सी नजर आ रही है। यहां बारिश के बाद सड़कों पर कई फीट पानी जमा हो गया है। यूपी के गोंडा में बारिश के बाद थाने में ही पानी भर गया। पुलिस की गाड़ियां भी पानी में डूब गई। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में जबरदस्त भूस्खलन, पहाड़ से टूटकर गिरने से पहाड़ पर धुएं और धूल का गुबार सा बन गया। उत्तराखंड के चमोली में पानी के बीच आस्था की तस्वीर। मां नंदा की डोली को लेकर श्रद्धालु पानी से भरे रास्तों से गुजर रहे हैं। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 28 लाख के पार पहुंची। 24 घंटे में 69,000 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। फिल्म डायरेक्टर रूमी जाफरी आज ईडी दफ्तर पहुंचे। सुशांत केस में मुंबई पुलिस भी रूमी जाफरी से पूछताछ कर चुकी है। सीबीआई की 2 टीमें सुशांत मामले में अलग अलग काम करेगी। पहली टीम सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों और पुलिस के जांच अधिकारियों से पूछताछ करेगी। सीबीआई ने मुंबई पुलिस से सुशांत की फॉरेंसिक रिपोर्ट, डायरी और कई दस्तावेज मांगे। इन सभी दस्तावेजों को मराठी से अंग्रेजी में
ट्रांसलेट कराया जाएगा। सुशांत मामले में बीजेपी नेता किरीट सोमैया का महाराष्ट्र सरकार पर हमला। कहा, मामले में महाराष्ट्र सरकार की भूमिका पहले दिन से संदिग्ध रही। सोमैया ने शिवसेना के मुखपत्र पर भी हमला बोला। सुशांत केस को लेकर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि 66 दिन तक जांच में गड़बड़ी कराने वालों की जिम्मेदारी तय करनी होगी। आयकर विभाग ने भोपाल और इंदौर में एक बिल्डर के ठिकानों पर छापा मारा। ये बिल्डर एक आईपीएस अफसर का रिश्तेदार है। राजीव गांधी की जयंती पर मध्य प्रदेश कांग्रेस ने विज्ञापन जारी कर कहा, राजीव गांधी ने की थी राम राज्य की कल्पना। राम मंदिर निर्माण समिति की आज दिल्ली में बैठक हो रही है। इसमें मंदिर निर्माण कार्य शुरू करने और मंदिर के लिए बुनियादी स्ट्रक्चर बनाने को लेकर अहम चर्चा होगी। राम मंदिर निर्माण के लिए विश्व हिंदू परिषद और ट्रस्ट ने राम भक्तों से मांगा तांबे का दान। 40 महीने में पूरा होगा राम मंदिर का काम। राजस्थान में गहलोत सरकार लाई इंदिरा रसोई योजना। 8 रुपए में गरीबों को खिलाया जाएगा खाना। गहलोत सरकार की इंदिरा रसोई योजना पर बीजेपी ने निशाना साधा। वसुंधरा राजे सरकार की योजना का नाम बदलकर दोबारा लॉन्च करने का आरोप लगाया। एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान ने जेईई मेंस और एनईईटी परीक्षा को स्थगित करने का समर्थन किया है। हालांकि कोर्ट से परीक्षा टालने वाली याचिका खारिज हो चुकी है। भारत चीन की तनातनी के बीच अमेरिकी मैगजीन द नेशनल इंटरेस्ट का दावा। एलएसी के करीब अमेरिका और भारत कर सकते हैं युद्धाभ्यास। अमेरिका का सबसे खतरनाक लड़ाकू विमान B-2 बॉम्बर भी ले सकता है हिस्सा। भारत और चीन के बीच आज फिर WMCC की बैठक होगी। 15 जून को गलवान घाटी में चीनी और भारतीय सैनिकों के बीच हुई झड़प के बाद से ये चौथी बैठक है। भारत और चीन के विदेश अधिकारियों के बीच पिछली बैठक 24 जुलाई 2020 को हुई थी। कई दौर की बैठकों के बावजूद चीनी सैनिक अपनी जगह से पीछे नहीं हटे। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी। इलाके में आतंकियों के छिपे होने की खबर। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने लिया सीआरपीएफ के 6 जवानों की हत्या का बदला। एनकाउंटर में लश्कर कमांडर नसीरुद्दीन लोन समेत 2 आतंकियों को मार गिराया। जम्मू कश्मीर में हाईवे पर सुरक्षा बलों की चौकसी से परेशान आतंकी अब जंगल के रास्ते घुसपैठ करने की साजिश रच रहे हैं। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में सरकारी ट्रेजरी के साथ ऑडिटर के ड्राइवर पर छापा। भारी तादाद में सोना, चांदी, नकदी और अवैध हथियार मिले। अनंतपुर में ड्राइवर के घर से 2 महिंद्रा कार, हार्ले डेविडसन, रॉयल इनफील्ड, करिश्मा जैसी महंगी बाइकें और 4 ट्रैक्टर भी मिले। आगरा में एक बस को हाईजैक करने वाले अपराधी को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पैर में गोली लगने से आरोपी घायल।